क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड्स के विनर्स आ चुके हैं, जिसमें हर साल की तरह कुछ विनर्स से तो लोग खुश हैं, लेकिन कुछ की वजह से वही पुराना वाला इल्जाम लगा रहे हैं कि इसको रीनेम करके पॉपुलैरिटी अवार्ड्स कर देना चाहिए। तो आओ आज यही डिसाइड कर लेते हैं। इस वीडियो में हम हर कैटेगरी के विनर्स पर नजर डालेंगे और अपने पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि वो डिजर्व्ड विनर था या फिर बस एक पॉपुलर टेक था। और लास्ट में अगर पॉपुलैरिटी वाले विनर्स 50% से ऊपर निकलते हैं तो इस वीडियो में हम इन्हें घोषित करने वाले हैं पॉपुलैरिटी अवार्ड्स। मुझसे अगर ना भी करो तो अपनी पर्सनल लिस्ट बनाते चलो और लास्ट में मुझे बताना कि तुम्हारा स्कोर क्या है। नो हेट टू क्रंचीरोल दो, वोट तो आखिर तुमने और मैंने ही किया है। तो टोटल 23 कैटेगरीज हैं, जिसमें से अगर हम बेस्ट वॉइस एक्टिंग परफॉर्मेंस हटा दें तो 22 हो जाती हैं। इवन नंबर लेके चलते हैं। सबसे पहले बेस्ट सॉन्ग जीता है आइरिस आउट ने। अब गाना है ही इतना गोटेड किया और क्या ही बोला जाए, दिस इज 100% डिजर्व। उसके बाद बेस्ट म्यूजिकल स्कोर के लिए अवार्ड मिला है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल को। नाउ आई एम नॉट गोना लाई, डीमन स्लेयर का म्यूजिक बहुत अच्छा है। इनफैक्ट इसका म्यूजिक काफी मेजर रोल प्ले करता है इसकी फाइट्स को एपिक बनाने में। बट माय मैन केंसुके उशियो कंपोज फॉर चेनसॉ मैन एंड दान द दान दिस ईयर। वो साइलेंट वॉइस वाली आइकॉनिक ट्यून सुनी है, वो भी सेम बंदे ने बनाई है। देख रहे हो कितने अलग अलग जॉनरा के शोज कवर किए हुए हैं और कितना मेमोरेबल म्यूजिक है। इन द पूल फ्रॉम चेनसॉ मैन इटसेल्फ डिजर्व्स एन अवार्ड। आई पर्सनली थिंक कि ये वाला केंसुके उशियो को जाना चाहिए था। सो इसको मैं थप्पा दे रहा हूं पॉपुलैरिटी का। बेस्ट ओपनिंग सीक्वेंस मिला है दान द दान को। एंड आई नो तुम में से बहुत लोग यहां मिराज को जीते हुए देखना चाहते थे, बट आई थिंक ऑन द वे बाय आईना द एंड इज आल्सो अ वेरी गुड सॉन्ग। काफी अलग और यूनिक वाइब है इस गाने का और ये बाकी के नॉमिनेशंस भी इस कैटेगरी में काफी अच्छे थे। मैं तो सरप्राइज इस बात से हूं कि सोलो लेवलिंग यहां कैसे नहीं जीता है। उसकी ओपनिंग वैसे काफी अच्छी है, लेकिन वो जीतती तो मैं इसको पॉपुलैरिटी अवार्ड बोल देता, लेकिन फॉर दिस वन आई थिंक दिस इज डिजर्व्ड। फिर बेस्ट एंडिंग जीता है एमएचए ने। आई थिंक दिस इज आल्सो वेरी वेल डिजर्व्ड। अभी तक हमने 4 में से सिर्फ एक कैटेगरी को ही पॉपुलैरिटी अवार्ड का थप्पा दिया है। तो क्या क्रंचीरोल अवार्ड्स हील कर रहे हैं? अगली कैटेगरी आ रही है डैमेज करने। मस्ट प्रोटेक्ट एट ऑल कॉस्ट। इस कैटेगरी को एक बार फिर से जीत लिया है आन्या फॉर्जर ने। नो सरप्राइज देयर। तुमको पता है ये कैटेगरी पूरे 4 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई थी। एंड जरा गैस करो कि इन 4 सालों में किन 4 कैरेक्टर्स ने इस अवार्ड को जीता है? 1 Throughout heaven and earth, Anya Forger alone is the honored one. क्या हम में से किसी को नहीं लगा कि इसमें वागुरी या डेकू या ताकोपी को वोट कर देना चाहिए था? या कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी ने यहाँ भी हैक मार दिया है? इसको तो हम पॉपुलैरिटी अवार्ड में भी नहीं डाल सकते, इसको हम देंगे रेटिंग रिग्ड अवार्ड की। इसके बाद बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर जीता है कात्सुकी बाकुगो ने। एंड दिस इज अ 100% डिजर्व्ड विन। नहीं, मैं किसी की कुछ नहीं सुनूंगा। I mean, कौन सा साइड कैरेक्टर है जो अकेले सीरीज के मेन विलन को लथेड़ दे? Are you kidding me? My boy deserves this. हाँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि ज़ोरो क्यों नहीं जीता तो वो इसलिए क्योंकि वो नॉमिनेट ही नहीं हुआ था। I don't know why. वरना वन पीस के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? बेस्ट एनिमे मेन कैरेक्टर जीता है माओ माओ ने। अगर हम नॉमिनेशंस देखें तो मिडोरिया और माओ माओ ही डिजर्विंग विनर्स हैं। अगेन लूफी नॉमिनेशंस में नहीं है, वरना वन पीस के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? मैं तो भाई बस इस बात से खुश हूं कि संगजिन वू के 32 इंच का ऑरा यहाँ पर बाजी नहीं मार गया। सो दिस इज अ डिजर्व्ड विनर। बेस्ट स्लाइस ऑफ लाइफ स्पाई फैमिली सीजन 3। हमारे पास नॉमिनेशंस में एंड शर्ली, ब्लू बॉक्स, फ्रेग्रेंट फ्लावर और सिटी दी एनिमेशन थे। एंड वी चोज दिस। ये पॉपुलैरिटी अवार्ड है। फिर बेस्ट ड्रामा जीता है अपोथेकेरी डायरीज ने, जो मैं बोलूंगा डिजर्विंग विनर है। बट दिस इज ऑल्सो दी ओनली कैटेगरी जहां पर ऑर्ब ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ नॉमिनेट हुआ था। नाउ आई एम ऑल अप फॉर अपोथेकेरी डायरीज विनिंग दिस कैटेगरी। होगा वो बहुत अच्छा एनिमे, बट ऑर्ब is a generational anime. I think इसका यहाँ ना जीतना is a crime. I'm really sorry, लेकिन इस वाले को मुझे पॉपुलैरिटी अवार्ड में डालना पड़ेगा। फिर बेस्ट इसेकाई जीता है री जीरो के सीजन 3 ने और इसके 2 ही राइट आंसर थे, या तो कोनोसुबा या री जीरो, एंड आई एम फाइन विद ईदर। सो डिजर्व इट। फिर बेस्ट एक्शन एनिमे और साथ में बेस्ट एनिमेशन भी, ये दोनों मिले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 को। और मैं मना नहीं करूंगा, एक्शन भरपूर था एनिमे में और बेरू वाली फाइट में एनिमेशन भी काफी तगड़ी थी। बट आर यू ऑनेस्टली टेलिंग मी दैट इट वाज बेटर देन माय हीरो एकेडमिया और वन पीस? किसको बेवकूफ बना रहे हैं हम? ऑल्सो एलओटीएम और 2B हीरो एक्स यहाँ पर नॉमिनेट नहीं हुआ है, वरना वो भी एक्शन और एनिमेशन में एकदम गॉड लेवल थे। तो इन 2 कैटेगरीज को हम देंगे पॉपुलैरिटी का थप्पा। इसके बाद है बेस्ट कॉमेडी एनिमे। जो एक्चुअल बेस्ट कॉमेडी एनिमे था साल का, ग्रैंड ब्लू सीजन 2, वो तो नॉमिनेट ही नहीं हुआ। और अवार्ड मिल भी रहा है तो दान द दान को, जिसका कॉमेडी मेन जॉनरा है भी नहीं। ऑल्दो इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग एंड फन शो, बट जब तुम्हारे पास एक्चुअल कॉमेडी एनिमे है लाइक रानमा हाफ एंड सिटी द एनिमेशन, दिस हैज टू बी पॉपुलैरिटी अवार्ड। फिर बेस्ट रोमांस, और यहाँ कोई डिसएग्री नहीं करेगा, फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी एकदम सही एनिमे को मिला है, टोटली डिजर्विंग। अगर तुम्हारा कुछ और ओपिनियन है तो आवाज ना आ जाए।
इसके बाद बेस्ट बैकग्राउंड आर्ट और बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन मिला है गाचिया कुता को। दोनों ही केसेस में आई थिंक द विन इज डिजर्विंग, बट हाँ, बैकग्राउंड आर्ट के लिए काउलून जेनेरिक रोमांस और सिटी दी एनिमेशन को भी शाउट आउट बनता है, बहुत ही बढ़िया बैकग्राउंड आर्ट थीम की। खैर, इसके बाद बेस्ट डायरेक्टर जीता है अपोथेकेरी डायरी सीजन 2 ने, जो अगेन डिजर्व्ड विनर है, बट एक बार फिर यहाँ पे ताको पीस ओरिजिनल सिन को रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया। एंड ऑन अ साइड नोट, आई थिंक व्हाट एमएचए हैज डन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन हैज टू बी स्टडीड। मतलब इतना एपिक तो राइटर ने नहीं लिखा था जितना इन्होंने बना दिया। ऑल्सो द समर हिकारू डाइट का भी डायरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट चलो हर किसी को तो अवार्ड नहीं मिल सकता, इट इज स्टिल अ डिजर्व्ड विन। बेस्ट ओरिजिनल एनिमे, और इसमें मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग ना खुश हैं क्योंकि इसे जीता है लेजरस ने, और मैं समझ सकता हूँ कि क्यों। शिनिचिरो वातानाबे का नाम जुड़ा होने की वजह से इसको अच्छी विजिबिलिटी मिली हुई थी, जो दूसरे अच्छे शोज जैसे मोबाइल सूट गंडम या फिर अपोकलिप्स होटल के पास नहीं थी। जो इकलौता एनिमे इसको पॉपुलैरिटी के टर्म्स में मैच कर सकता है वो था ज़ेंशु, वो भी स्टूडियो मापा की वजह से। एंड यस, एनिमेशन उस एनिमे का बहुत तगड़ा है, एनिमे भी काफी एंजॉयबल है देखने में, लेकिन राइटिंग आई डोंट थिंक उतनी स्ट्रॉन्ग है। सो मोर और लेस आई एम सेटिस्फाइड विद दिस विन, लेकिन हाँ, है ये पॉपुलैरिटी वाला विन ही। फिर बेस्ट न्यू सीरीज में एक बार फिर से गाचिया कुता ने बाजी मार ली, और इस पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि गाचिया कुता लव थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे देखो तो अपने पास अमेजिंग टाइटल्स थे जैसे क्लेवार्टस, फ्रेग्रेंट फ्लावर और द समर हिकारू डाइट, एंड जिसको ये अवार्ड जीतना चाहिए था, ताको पीस ओरिजिनल सिन भी यहाँ पर था। बहुत से डिजर्विंग विनर्स यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन ये पॉपुलैरिटी अवार्ड वाला केस हो गया। और हाँ, मैं याद दिला दूं कि ताको पीस ओरिजिनल सिन को एक भी अवार्ड नहीं मिला है। इसके बाद बेस्ट कंटिन्यूइंग सीरीज में एक बार फिर से बाजी मार ली है वन पीस ने, क्योंकि वन पीस के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? मुझे थोड़े चांसेस लग रहे थे कि शायद एमएचए भी इस अवार्ड को ले जा सकता है इस बार, बट दिस इज फाइन, डिजर्विंग। फिर है फिल्म ऑफ द ईयर, और इसके लिए मुझे ऑलरेडी शॉर्ट्स में गालियां पड़ चुकी हैं बहुत सारी, और यहाँ पर भी पड़ने वाली हैं। देखो, जब डीमन स्लेयर की बात आती है तो मैं बहुत बड़ा कम गजलर हूँ। जिसने मेरा सीजन 1 का रिव्यू देखा है, सीजन 2 का रिव्यू देखा है, खासतौर पे सीजन 3 का या फिर मूवीज का रिव्यू देखा है, तुम जानते होगे कि मैं कितना बड़ा डीमन स्लेयर फैन हूँ, कितना प्यार करता हूँ इस एनिमे से। मैं भी तुम्हारे जितना ही एक्साइटेड था इसकी मूवी देखने के लिए, और मैंने उसको थिएटर में बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया मुझे। मैंने इसकी सक्सेस को भी बहुत जम के सेलिब्रेट किया। एंड पता है क्या, चेनसो मैन के लिए मैं एक्चुअल में उतना एक्साइटेड था भी नहीं, मैं बस ऐसे ही देखने चला गया था। एंड माय गॉड, जो इसने मेरे होश उड़ाए हैं, लाइक दिस वाज नॉट अ मूवी, दिस वाज सिनेमा। मैं कैसे डिस्क्राइब करूं इसका एक्सपीरियंस? क्या एक्शन था, क्या एनिमेशन थी, क्या कैओस था। सेकंड हाफ से जो मूवी टर्न लेती है ना, मजा आ जाता है भाई। और इमोशंस, उनकी बात नहीं करो तो अच्छा होगा, वरना आंसू आ जाएंगे। पर्सनली आई थिंक दिस वाज द मोर डिजर्विंग विनर। डीमन स्लेयर भी बहुत अच्छी है, बट ये मेरा बस पर्सनल ओपिनियन। बाकी लाइन में तो 100 मीटर्स भी थी, जो एकदम लाइफ चेंजिंग मूवी है, शानदार, बट उसके जीतने का चांस कहां है पॉपुलैरिटी अवार्ड्स में। देखो, डीमन स्लेयर इज एन ओके विन, लेकिन ये कैटेगरी मैं पॉपुलैरिटी में डालूंगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनिमे ऑफ द ईयर जीता है तुम्हारे और मेरे अपने माय हीरो एकेडमिया फाइनल सीजन ने। एंड माय गॉड, डिड आई प्रे फॉर दिस। जो इस एनिमे का मैसेज है, गो बियॉन्ड प्लस अल्ट्रा, वो इस एनिमे ने खुद इस सीजन करके दिखाया है, बाय गोइंग दैट एक्स्ट्रा माइल, दैट प्लस अल्ट्रा। और ऐसा फिनाले डिलीवर किया है भाई, जिसका हर फैन सपना देखता है अपने एनिमे के लिए। एक सीजन ने भाई पूरी रेपुटेशन चेंज कर दी, जीरो से हीरो बना दिया, और प्रूव कर दिया दैट एनीवन कैन बी अ हीरो। यू कैन बी अ हीरो, यू आर अ हीरो टू। इस थीम पर वैसे एक गाना भी है जिसके लिरिक्स कुछ ऐसे हैं, हीरो टू, आई एम अ हीरो टू, जिसको हमने हिंदी में अभी अभी कवर करके रिलीज किया है, तो प्लीज उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और सेलिब्रेट कीजिए माय हीरो एकेडमिया की इस विन को मेरे साथ। कॉल मी बायस्ड बट दिस विन इज डिजर्व्ड। नाउ हमने सारी कैटेगरीज कवर कर ली हैं, और सब कुछ मिला के हमारा टोटल स्कोर बनता है डिजर्व्ड विनर्स 12, पॉपुलैरिटी विनर्स 9 और रिग्ड विनर्स 8। तो देखा जाए तो क्रंचीरोल ने इस साल एक्चुअली बेटर विनर्स दिए हैं, ज्यादा डिजर्विंग एनिमे को अवार्ड्स मिले हैं। इवन एनिमे ऑफ द ईयर को भी इस साल कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, पर एक कमी तो रह गई कि एनिमे ऑफ द ईयर ना सही, पर ताको पीस ओरिजिनल सिन को कोई तो अवार्ड मिलना चाहिए था, एंड ऑर्ब ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ को भी। तो क्या इतने सारे डिजर्विंग विनर्स देने के बाद क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड से पॉपुलैरिटी अवार्ड्स का थप्पा हटता है, या फिर क्योंकि ताकोपी और ऑर्ब जैसे एनिमे की जगह इनमें कभी बन ही नहीं पाएगी, तो ये पॉपुलैरिटी का थप्पा हमेशा रहेगा? तुम इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट्स में लिखो, और साथ में ये भी बताना कि तुम्हारे स्कोर के हिसाब से पॉपुलैरिटी अवार्ड आया या फिर डिजर्विंग। तब तक के लिए मैं चला अगले साल के एनिमे देखने, क्योंकि उन पर भी तो वीडियो बनानी है। दिस वाज तरुण, थैंक्स फॉर वाचिंग एनिमे टॉक्स, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।